क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भवन में, जिस घर में लोगों को हानि महसूस होती है, नहीं रहना चाहते हैं डर के मारे, उसमें कुछ व्यवसाय वाले लोग अगर रहें और उसमें सावधानी पूर्वक उसको कंस्ट्रक्शन करा के बेहतर ढंग से रहें तो उनको दिन प्रतिदिन लाभ ही लाभ होता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल में। मैं आपका वेल विशर शुभ चिंतक इंजीनियर अरुण मिश्र आज आपके साथ दक्षिण मुखी साउथ फेस घर, प्लॉट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर चर्चा कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, लोगों के अंदर दक्षिण मुखी घर को लेकर के, प्लॉट को लेकर के इतना भय रहता है कि मार्केट में उसका वैल्यू भी काफी नीचे होता है। निश्चित रूप से वास्तु के दोषों के कारण दक्षिण मुखी भूखंड या दक्षिण मुखी घर नुकसान देते हैं। यह जनमानस को भली भांति ज्ञात है, परंतु यदि हम इसके निर्माण में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रमवार सावधानियां रखें और इसको वास्तु सम्मत बनाएं तो यह घर काफ़ी ज़्यादा फायदा कुछ व्यवसाय वाले लोगों को विशेष तौर पर देता है, जैसे लॉयर, बिल्डर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वाले, स्क्रैप के बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही बेहतर काम करता है, क्योंकि इसके मुख पर फ्रंट की तरफ यम का निवास होता है और इस भूखंड पर, इस घर पर मंगल का प्रभाव होता है। अतः इसमें रहने वाले लोगों को पराक्रम के साथ साथ छल बल में भी काफी प्रवीण बनाता है। यदि आप प्लॉट खरीदने जाते हैं, दक्षिण की तरफ की भूमि ऊंची है और उत्तर की तरफ भूमि नीची है तो यह आपके लिए एक उत्तम योग बनाता है। किसी कारण से यदि आपको भूमि उत्तर की तरफ नीचा हो तो उसको जरूर बनाते वक्त फर्श को दक्षिण की तरफ ऊंचा बनाएं और स्लोप को उत्तर की तरफ रखें। अगर उत्तर की तरफ संभव न हो तो ईशान कोर और पूरब की तरफ जरूर रखें। प्रिय दर्शकों, दिशा निर्धारण से पहले आप सावधानी जरूर रखें। खास तौर से दक्षिण मुखी भूखंड के में तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें। पिछले दिनों मेरे एक मित्र आए मैप बनवाने के लिए और उन्होंने कहा कि उनका भूखंड जो है दक्षिण मुखी है। जब मैंने साइट विजिट किया और प्लॉट का सेंटर डिसाइड करने के बाद मैग्नेटिक नॉर्थ निकालने पर उसके फ्रंट लाइन से जब हमने एक लाइन ड्रॉ की तो उस भूखंड का मैग्नेटिक नॉर्थ से सेंटर जो है 254 डिग्री था। 254 डिग्री होने की वजह से वो भूखंड दक्षिण मुखी ना होकर के पश्चिम मुखी बनता है। यदि आपने इसी तरह किसी आर्किटेक्ट से मैप बनवा लिया या अपना स्ट्रक्चर खुद बनवाया तो आप समझ कुछ रहे हैं और बन कुछ रहा है, नतीजा कि रिजल्ट गलत आएगा। इस भूखंड में आप दक्षिण की तरफ स्थान खाली कम छोड़ें, उत्तर की तरफ अधिक छोड़ें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, आपकी व्यापारिक बुद्धि में कमी आती है, आपके घर के अंदर, आपके व्यवसाय के अंदर क्लेश बढ़ता है, साथ ही साथ दिन प्रतिदिन आपके निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती जाएगी। प्रिय दर्शकों, इसमें जो आप मेन डोर बनाएं वो अग्नि कोण की तरफ, ईस्ट और साउथ के कोने की तरफ न बनाएं, अन्यथा हमेशा इस प्रतिष्ठान में, इस घर में चोरी का भय बना रहेगा। इसके साथ ही आप डोर को नैऋत्य, साउथ और वेस्ट के कोने पर भी न बनाएं, अन्यथा एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है। इसमें बाउंड्री वॉल को बनाते समय सावधानी रखें। बाउंड्री वॉल साउथ की तरफ ऊंचा बनेगा। अक्सर लोग फ्रंट की तरफ बाउंड्री वॉल को नीचे रखते हैं और पीछे की तरफ ऊंचा रखते हैं, परंतु इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आप फ्रंट के बाउंड्री वॉल को ऊंचा बनाएंगे और नॉर्थ की तरफ के बाउंड्री वॉल को नीचा बनाएंगे। साथ ही यदि सामने की तरफ ड्रेन है तो उससे आप कम से कम 2 फीट
पीछे छोड़ करके बाउंड्री बनाएंगे। निर्माण कार्य करते समय आप जल निकास के समय बहुत सावधानी रखें। कभी भी सीधा दक्षिण की तरफ जल को न निकालें, ड्रेनेज सिस्टम को बाहर न निकालें। कोशिश करें कि उत्तर की तरफ निकले। यदि किसी कारण से उत्तर संभव न हो पाए तो ईशान की तरफ से और पूरब के मध्य हिस्से तक ही निकाल करके जल को फिर बाहर की तरफ आप निकालें। अन्यथा इसमें रहने वाले स्त्रियों को नुकसान होगा, उनका स्वास्थ्य गिरेगा और कष्ट होगा। इस भूखंड में व्यावसायिक प्रतिष्ठान या घर बनाने से पहले कई सावधानियां बरतें। कोशिश ये करें कि जिस ओनर का घर बन रहा है उसकी कुंडली की विवेचना भी करा लें। यदि उसमें राहु की स्थिति, मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से ही इसका निर्माण कराएं। अदरवाइज कई बार देखा जाता है कि अप्रत्याशित घटनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि ओनर को एक्सीडेंट्स और मृत्यु भय का भी कारण बना रहता है। यदि आपने इस भूखंड में ड्राइंग डिजाइन करते वक्त सावधानी रखी, वास्तु के नियमों का पालन किया और कंस्ट्रक्शन के दौरान डायरेक्शन, स्लोप को सही ढंग से रखा और चीज़ों को सुव्यवस्थित जिस डायरेक्शन में रखना है उसमें रखा, तो यह भूखंड या यह घर रातों रात आपको काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा देगा। आज का टिप, इस भूखंड में, इस घर में यदि उत्तर की तरफ खाली जगह बाद में मिलता है, उत्तर की तरफ कोई घर मिलता है, तो तुरंत किसी भी कीमत पर लेकर उसमें जोड़ दें। इससे आपको इसके वास्तु संतुलन में काफ़ी फायदा महसूस होगा। आप देखेंगे कि इसको करने के बाद इसमें रहने वाले लोगों को काफ़ी लाभ होने लगेगा। धन्यवाद।